और बुद्धि को अगर आपने परमात्मा में लगा दिया तो इससे प्रेम जाल बनेगा, और ऐसा प्रेम जाल बनेगा कि भगवान उस जाल में फंस जाएगा और जीव आत्मा को तार देगा। गोपियों ने कौन सा जाल बनाया? गोपियों ने कौन सा जाल बनाया था? माखन की कमी थोड़ी थी उनके घर। 9 लाख गौ माता थी, सबसे ज्यादा माखन था नगर सेठ नगर सेठानी, लेकिन माखन चोरी करने तो ध्यान बस यही है, निचोड़ यही है कि केवल माखन चोरी करने नहीं जाते थे, गोपियां मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाती थी तो ऐसा जाल बनता था कि परमात्मा को दौड़ के जाना पड़ता था। मन और बुद्धि को उसमें लगा। यही श्री सुखदेव मुनि ने दर्शन कराने को कहा कि हे राजन, तुम क्यों भय करते हो? जब राजा परीक्षित ने कहा कि आप ऐसा कोई उपाय करो, ऐसे मंत्र की फूंक मार दो कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। अब ध्यान देना, श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि तुझे इतना भय क्यों है, डर क्यों है तुझे इतना? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे मरने का डर नहीं है, मैं भले नरक में भी चले जाऊं ठीक है, लेकिन मैंने ये सुना है शास्त्रों में कि जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में जाता है। ध्यान देना, जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में जाता है, और हमारे पूर्वज 5 पांडव, उनके कुल में ये कलंक लग जाएगा, और चाहे मैं नरक में जाऊं तो चले, लेकिन मेरे कारण मेरे बाप दादा नरक में जाए ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और ध्यान देना, ये आजकल जो मौज मस्ती में युवा पीढ़ी जा रही है, नहीं कोई शराब में मस्त है, कोई कुकर्मों में मस्त है, इनको ना तो अपनी फिक्र है और ना अपने बाप दादा की फिक्र है और ना आने वाली संतान की फिक्र है, ये सबको नरक में धकेलने वाले लोग। यही मजा जन्म जन्म का सजा बन जाएगा, यही मजा सजा बन जाएगा। श्री सुखदेव मुनि ने कितनी प्यारी बात कही, सब ध्यान देना कथा पर, कि हे राजन, मैं ऐसा कर सकता हूं कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्या कहा? मैं ऐसा कर सकता हूं कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, पर ऐसा करूंगा नहीं। राजा परीक्षित तो उलझन में कि जब आप ऐसा नहीं करोगे तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि नाग डसेगा, और जब नाग डसेगा तो फिर नाग योनि में जाना। सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं ये कब कह रहा कि नाग योनि में जाएगा, लेकिन हाँ, नाग भी डसेगा और नारायण भी मिलेगा। क्या कहा? नाग भी डसेगा और नारायण भी मिलेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि नाग भी डसेगा और नारायण भी मिलेगा। जब नाग डसेगा तो क्या शास्त्र पुराणों की बात गलत है क्या? शास्त्रों में आया है कि जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में चला जाता है, तो मुझे तो नाग योनि में जाना पड़ेगा। बोले नहीं। और हे राजन, तुम कह रहे हो कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा से मिलाऊं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। क्यों? अगर ऐसा किया तो इधर सदगुरु की वाणी झूठी हो जाएगी। किसकी वाणी? सदगुरु की। अरे जिस ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि 7वें दिन नाग डसेगा और फिर राजा का जीव निकलेगा,
अगर नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो उधर संत की वाणी झूठी हो जाए, ब्राह्मण की वाणी झूठी हो जाए। और ये ठाकुर की वाणी है कि भले मेरी वाणी झूठी हो जाएगी पर मेरे भगत की वाणी कभी झूठी मैं होने नहीं दूंगा। आप देखिए कि संत ब्राह्मण से आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? संत ब्राह्मणों से आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? इसीलिए तो लिया जाता है कि संत ब्राह्मण परमात्मा के अधीन रहते हैं, उसके भरोसे रहते हैं और उसी के भरोसे वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो वो परमात्मा कह रहा है कि जो मेरे आश्रित है तो मैं संत ब्राह्मण की वाणी कभी झूठी होने नहीं दूंगा। अगर संत ने कहा कि कल्याण हो तो तेरा कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे राजन, अगर नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा से मिला दो तो उधर संत की वाणी झूठी हो जाए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि नाग डसेगा? बोले हाँ डसेगा। तो फिर मैं तो नरक में जाऊंगा, नाग योनि में जाऊंगा। पर यहाँ सुखदेव मुनि क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, गुरु कैसा होना चाहिए जो अपने शिष्य को हर उलझनों से बाहर निकाल दे। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजन, तो बार बार ऐसा भाव क्यों बना रहा है कि नाग डसने आ रहा है, नाग डसने आ रहा है? तू अपना भाव बदल ले। अगर शास्त्र में ये लिखा है कि नाग डसने से नाग योनि मिलती है तो शास्त्र में ये भी लिखा है कि हरि व्यापक ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें नारायण नहीं है। अरे जब चींटी में भी नारायण है तो क्या नाग में नारायण नहीं हो सकता? क्या कहा कि जब चींटी में नारायण है तो नाग में नारायण नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? अरे तू अपना भाव बदल ले। तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि नाग डसने आएगा, नाग डसने आएगा? नहीं, तो नाग में भी नारायण को देखना। तो ये भगवान की वाणी है कि अंत समय जैसी आवेगी मति, मैं ऐसी कर देता हूँ मेरे भक्तों की गति। अगर तूने अंत समय में नाग में नारायण के दर्शन कर लिए तो वो नाग ही नारायण बन जाएगा और तुझे परम धाम ले जाएगा। बस अपना भाव बदल लो बस। और सत्संग क्या करता है? सत्संग भाव तो बदलता है। सत्संग क्या करे? भाव बदले कि जैसे जैसे बुढ़ापा आए, जैसे जैसे बुढ़ापा आए अपना भाव बदलते जाओ। है नाथ मैं तेरे भरोसे हूं।